परिचय: डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें एपीजे के नाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम एक भारतीय वैज्ञानिक, शिक्षक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अक्सर उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उनकी जीवन कहानी अत्यधिक समर्पण, लचीलेपन और दूरदर्शिता में से एक है। रामेश्वरम में उनकी मामूली शुरुआत से लेकर भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक, डॉ कलाम का जीवन सपनों और दृढ़ता की शक्ति का एक प्रमाण है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और विनम्र व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत और ईमानदारी के मूल्यों से परिचित कराया। उनकी मां आशिम्मा एक गृहिणी थीं, जिन्होंने उन्हें भावनात्मक सहारा और स्थिरता प्रदान की। कलाम के शुरुआती साल आर्थिक तंगी से गुजरे, लेकिन उनकी शिक्षा के प्रति उनके माता-पिता के समर्पण ने उनके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाम ने रामेश्वरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। उनके शिक्षकों ने उनकी क्षमता को जल्दी ही पहचान लिया और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने पढ़ाई करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिकी का अध्ययन करने के लिए मद्रास, अब चेन्नई शहर चले गए। उनकी शैक्षणिक क्षमता और अंतरिक्ष और विमानन में रुचि ने उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए प्रेरित किया। प्रारंभिक कैरियर और भारतीय अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में योगदान: अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में शामिल हो गए। उनके शुरुआती काम में एक होवरक्राफ्ट डिजाइन करना शामिल था, जिसने उनके भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। हालांकि एयरोस्पेस और मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी यात्रा वास्तव में तब शुरू हुई जब वे 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ में चले गए। आईएसआरओ में कलाम ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना था। उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता ने एसएलवी के सफल प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उनके मार्गदर्शन में एसएलवी-3 ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया, जिसने भारत के अंतरिक्ष युग में प्रवेश को चिह्नित किया। 1980 के दशक में कलाम का ध्यान मिसाइल विकास पर चला गया। उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य भारत की मिसाइल तकनीक को बढ़ाना था। उनके प्रयासों से पृथ्वी, अग्नि और आकाश मिसाइलों सहित कई मिसाइलों का विकास हुआ। इन प्रगतियों ने भारत की रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत किया और उन्हें मिसाइल मैन उपनाम दिया गया। राष्ट्रपति पद और विरासत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डॉ कलाम के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली और वे भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। 2002 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जिस पद पर वे 2007 तक रहे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। उन्होंने अपने मंच का उपयोग युवा भारतीयों को प्रेरित करने के लिए किया, जिसमें दूरदर्शिता, दृढ़ता और नवाचार के महत्व पर जोर दिया गया। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान कलाम ने प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास के बीच की खाई को पाटने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कृषि, जल प्रबंधन और शिक्षा से संबंधित पहलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से परियोजनाओं की वकालत की। भारत के विकास के लिए उनका दृष्टिकोण उनके विजन 2020 में समाहित था, जिसमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा दी गई थी। अपने राष्ट्रपति पद के बाद डॉ कलाम शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहे। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जिनमें उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर भी शामिल है, जिसमें एक छोटे से शहर से देश के सर्वोच्च पद तक के उनके सफर का विवरण है।
उनके लेखन और भाषणों ने लाखों लोगों, खास तौर पर युवाओं को बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। चुनौतियां और जीत। कलाम का जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था। उनके शुरुआती साल आर्थिक संघर्ष और शैक्षणिक बाधाओं से भरे थे, लेकिन उन्होंने इन बाधाओं का दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ सामना किया। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर से एक प्रमुख वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर उनकी अटूट प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। उनके सामने आई उल्लेखनीय चुनौतियों में से एक भारत के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर संदेह था। आलोचना और तकनीकी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद कलाम अपने मिशन में दृढ़ रहे। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता में उनके विश्वास ने उन्हें बाधाओं को पार करने और मिसाइल प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। प्रेरणादायक सबक। कलाम के जीवन से कई मूल्यवान सबक मिलते हैं। बड़ा सपना देखें। एक छोटे से शहर से भारत के राष्ट्रपति बनने तक कलाम की यात्रा बड़े सपने देखने के महत्व को रेखांकित करती है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति में महानता हासिल करने की क्षमता होती है, बशर्ते वे कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। दृढ़ता। कलाम के करियर में कई असफलताएं और चुनौतियां आईं, लेकिन उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इन बाधाओं को पार करने में मदद की। उनकी कहानी हमें लचीलेपन का मूल्य और प्रतिकूल परिस्थितियों में हार न मानने का महत्व सिखाती है। शिक्षा और नवाचार। कलाम शिक्षा और नवाचार के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास की कुंजी है और नवाचार व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।